के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इस मुद्दे पर जमकर देखिए अब सियासत भी हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि वो देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। आयात निर्यात होता है तो उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो शुल्क लगाया है, अब ट्रंप जी एक बार फिर पलटे हैं और कहा है कि इस महीने के अंत तक, यानी जुलाई नहीं अगस्त के अंत तक एक बार फिर पुनर्विचार होगा और इस पर हम देखेंगे। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से, अपनी नीतियों से अब कोई समझौता नहीं करता। अगर कोई हम पर इस तरीके का एक तरफा टैरिफ लगाएगा तो हम भी वैसे ही एक्शन लेने को मजबूर हो जाएंगे। और अब इस बार टैरिफ और जुर्माना दोनों पूछना चाहिए यशस्वी प्रधानमंत्री से, सवाल जवाब होनी चाहिए। और जो उनके दल के लोग हैं, वो प्रवक्तागण, वो बताएं क्या यही दोस्ती है? भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया तो हमें लगता है कि ये प्रधानमंत्री की कमजोरी है, बेबसी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पैदल जाएंगे बाबाधाम। आपको बड़ी खबर बताएं, जहां कांवर उठा करके बाबाधाम जाएंगे मनोज तिवारी। भागलपुर से पैदल जाएंगे बाबाधाम, सुल्तानगंज से जल उठा करके नंगे पांव जाएंगे बाबाधाम मनोज तिवारी। तो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर इस बात की जानकारी खुद मनोज तिवारी ने दी है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मनोज तिवारी पैदल बाबाधाम जाएंगे, इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट के जरिए दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पैदल जाएंगे बाबाधाम, कांवर उठा करके बाबाधाम जाएंगे मनोज तिवारी। भागलपुर से पैदल जाएंगे बाबाधाम। और इसी बीच बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां नक्सलियों ने मंगलवार देर रात चक्रधरपुर रेल मंडल के किरीबुरु करमपदा रेल मार्ग पर बैनर लगा दिया है, जिसके कारण रात भर इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। हालांकि मालगाड़ी आती जाती रही और आज सुबह आरपीएफ और जिला बल के जवानों ने बता दें आपको कि ट्रैक से बैनर को हटाया है। ट्रैक की जांच की गई और उसके बाद इस रूट से ट्रेनों का परिचालन वापस से सामान्य हुआ। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह मना रहे हैं और इस दौरान नक्सलियों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में बड़े वारदात की धमकी दी है। इस दौरान रेलवे को भी अलर्ट किया गया है। इसके पहले भी चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों ने बैनर लगा करके रेल रूट को बाधित करने की कोशिश की है। तो बुधवार की सुबह ये पूरी वारदात देखी किस तरीके से वहां पर बैनर लगा करके रेल को प्रभावित करने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से की गई और शहीद सप्ताह को देखते हुए इस रूट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अब इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां गिरिडीह को डुमरी से जोड़ने वाली सड़क NH 114A एक जगह अचानक से धंस गई। सड़क के किनारे बड़ा गड्ढा बन गया। अचानक सड़क धंसने से लोग दहशत में आ गए हैं। डीसी और एसपी ने NH 114A पर जहां सड़क धंसी है वहां का जायजा लिया और CCL को तत्कालीन मरम्मत करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको कि अभी जहां सड़क धंसी है वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, सड़क की मरम्मत की जा रही है। टीम पूरी लगी हुई है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और कोशिश है कि इसको पूरी भर देंगे। मैनेजमेंट से भी बात है कि पूरा सकते में है और हम लोग फिलहाल बैरिकेडिंग किए हुए हैं और इसको तुरंत जो है कुछ समय बाद हम लोग भर देंगे। अभी उसकी व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर के सरसुडीह में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि सरजमदा नाला के पास से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। लोगों का ये कहना है कि जिस जमीन को सरकारी बताया जा रहा है वो उनकी रहती जमीन है। लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है, हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा झोपड़ी क्यों बना लिए, उसमें लिख के दे रहे हैं। हाँ, हम लोग का है, हम लोग का बिहार सरकार में ये लोग घर बना रहे, कर रहा है। कहाँ किए हैं बताइए तो, कहाँ कुछ किए हैं? जमीन किसका? हम लोग का दखल में है और तो खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन है। अगर थोड़ा सा बिहार सरकार निकल गया, उसको डीसी और सीओ सबको चाहिए। सरकारी जमीन है जिस पर पहले बोर्ड गाड़ा गया था, जिसके नाम का जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता था, खेती बना लिया था जिसके हमने क्या रहेगा अब दोबारा इस तरह क्या करेगा तो फिर हटाएंगे। और अब खबर बोकारो से है, जहां उत्पाद विभाग ने कसमार के दातू गांव से 1100 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है।
बरामद शराब की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब को एक घर में 160 कार्टन में भरकर रखा गया था। जांच में यह भी पता चला कि कुंडौरी के शराब कारोबारी विनोद साव ने किराए के मकान में शराब की एक खेप छिपाकर रखी थी। पुलिस अब विनोद साव की तलाश कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां देखिए 1100 लीटर अवैध शराब को छिपा करके रखा गया था। 3840 बोतल था, कुल 160 पेटी होता है और 1100 लीटर। तो ये माल बाहर खपाने का प्लान था या बोकारो में ही ऐसा सेल किया जा रहा था? नहीं, बाहर खपाने का प्रोग्राम था। चलिए बात अब झारखंड हाईकोर्ट की कर लेते हैं, जहां राजधानी रांची में खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो पूरे मामले पर शपथ पत्र दाखिल करे। याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप यह भी लगाया गया है कि रांची के कई क्षेत्रों में खुलेआम गोवंश का मांस बेचा जा रहा है और इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के फूड कमिश्नर को भी विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 हफ्ते बाद तय की है। आज का ये कानून है, उसका सेक्शन 12 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट का एक सज़ा है। उसमें जो भी गोवंश पशु का चाहे वध करते हैं, चाहे उसका तस्करी करते हैं, चाहे उसका सेल ट्रेड जो भी करते हैं, लेकिन उस कानून के होने के बजाय रांची में ऐसे प्रमुख बाज़ार हैं, सिर्फ उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड बाज़ार हैं। चाहे आप डोरंडा में चले जाइए, कुरैशी मोहल्ला, चाहे आप गुदड़ी में चले जाइए, सबको पता है ये चीज़, कोई छुपी हुई बात नहीं है। खबर अब मेदिनीनगर से है, जहां जाली सर्टिफिकेट बनाने के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। नगर निगम के सहायक ने नगर आयुक्त की कार्रवाई में मेदिनीनगर कचहरी परिसर में जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाने वाला बड़ा रैकेट पकड़ाया है और इस रैकेट के संचालन करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सूचना ये मिली थी कि परवेज इरफान लंबे समय से फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने का धंधा चला रहा था। जांच के दौरान उसके पास से बड़ी संख्या में जाली प्रमाण पत्र और जो स्टाम्प है वो मिले हैं। पहले भी मतलब कुछ केसेस आते थे या इंफॉर्मेशन की कई जगह फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है, तो विभाग का भी गाइडलाइंस था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकना है और जेन्युइन सर्टिफिकेट ही बने, जिससे सरकार और लाभार्थी हैं दोनों को फायदा हो। उसी के तहत आज जानकारी जो मिल रही थी कि कचहरी परिसर के आसपास फर्जी सर्टिफिकेट अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो उसी के खिलाफ आज एक दो दुकान में सर्च किया गया। इसी दौरान एक दुकान में पाया गया कि वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट के 5-10 सर्टिफिकेट जाली रखे हुए हैं, तो उनको जांच करने में पाया गया कि वो फेक हैं। तो इसके तहत और कार्रवाई करते हुए सर्च आउट किया गया। चलिए खबर अब हजारीबाग से है, जहां भ्रष्टाचार के 24 साल पुराने मामले में एडीजी 2 और एसीबी जज आशा देवी भट्ट की कोर्ट ने चतरा के तत्कालीन सीईओ राजबल्लभ सिंह को 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि 2001 में चतरा में दाखिल खारिज के लिए राजबल्लभ सिंह 2,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए थे। 24 साल के दौरान सीईओ ने आगे की कार्रवाई पदोन्नति राजबल्लभ सिंह को नहीं मिली और सीईओ रहते ही वो रिटायर हो गए। अब बता दें आपको कि उन्हें कोर्ट ने अपील के लिए जमानत दे दी है। खबर हजारीबाग से है, जहां बरही चौक और उसके आसपास के इलाके में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीओ के नेतृत्व में टीम ने स्कूल के आसपास का निरीक्षण किया। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचते पाए जाने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही आगे से तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। स्कूल और जो मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल, ये सब जितने भी बड़ी में स्कूल हैं, उसके आसपास लोग भी गुटखा तंबाकू का बिक्री भी करते हैं और सेवन भी करते हैं। उसी के मद्देनज़र हम लोग जांच किए, सीईओ सर लोग भी थे। उसके बेसिस पे हम लोगों ने लगभग 12 ऐसे दुकानदार थे जिनके पास पाया गया गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट, उनको तत्काल नष्ट कराया गया। उनसे फाइन 4300 रुपया का किया गया है और उनको लास्ट चेतावनी दी गई है कि आप स्कूल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का तंबाकू प्रोडक्ट का न सेवन करेंगे, न सेवन करवाएंगे